अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आज हम सबके सुमन में रखिए। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस से बीफ सीख कबाब की कढ़ाई बनाना सिखाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है और इंतहाई मज़ेदार है। जी देखते ही आपके मुंह में पानी तो आ रहा होगा। सो डोंट मिस दिस रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी आपके सामने पास जाए गोश्त का कीमा बनवाने, तो आप गोश्त को पहले अच्छे से वॉश करवा लें ताकि बाद में उसमें पानी ना आए, क्योंकि फ्रेश कीमे के आपको आके वॉश करें और फिर उसका कबाब बनाना चाहिए तो वो जी कभी नहीं बनते। इसलिए हम आपको एक टिप एंड ट्रिक ये दी कि आप पहले से गोश्त को अच्छे से धुलवा लें, फिर कीमा बनवाएं, बारीक मशीन का कीमा बनवाएं। और फिर जी प्याज अच्छे से चॉप करें, लहसुन अदरक का पाउडर ले लें चाहे, ताकि मॉइस्चर कम से कम हो अंदर। इसके अलावा नमक, लाल मिर्च, दरा मिर्च, सूखा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, कबाब मसाला सब कुछ ही शामिल करें। इसके अलावा जी इसमें 2 से 3 ब्रेड के स्लाइसेस शामिल करें ताकि इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी सी, और साथ ही अंडा शामिल करें। आपके है ऑयल, ऑयल में जी आपने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, और पेस्ट शामिल करके इसको क्या करना है जी, आपने इसका कख नहीं करना है, इसको लाइट लाइट ब्राउन करना है। ये हमने जी लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। उसके बाद हमने अनियन लिया, अनियन को जी डाल के हमने इसके अंदर तड़फा तड़फू लेना जी उसको भी साथ ही, और उनको भी हल्का हल्का लाइट लाइट गोल्डन कलर देना है। अब ये हमारे प्याज़ों को जब तक कलर आ जाए तो तब तक हम इंतज़ार करते हैं, और उसके बाद शामिल करेंगे टमाटर, लाल लाल टमाटर। आपने सारे मसाला जात आपने देख रहे होंगे किस किस स्टेप से हम डाल रहे हैं, तो जी आपने भी इसी स्टेप से डालिएगा। और टमाटरों को हमने लाइट लाइट सा जी गलाना है, और इसके साथ हमने शामिल किया नमक, नमक के, और इसके साथ हम हल्दी डालेंगे। इसमें हल्दी का टेस्ट थोड़ा सा जी प्रोमिनेंट रहता है। आप भी हल्दी जो सी है वो ज़रूर डालिएगा। थोड़ी सी लाल मिर्च डाली, फिर सूखा धनिया पाउडर डाला, ये जी हमने पेपरिका पाउडर डाला। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप जी देगी लाल मिर्च डालें, क्योंकि ये ज़रा जितनी अच्छी खूबसूरत सी लाल लाल सी तरी शरी वाली बनती है कढ़ाई, तो जी उतना ही मज़ा आता है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा जी मस्टर्ड पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो जी दफ़ा करें, डालें ही ना। हमारे पास था तो जी हमने डाल दिया, क्योंकि इसका भी एक बड़ी अच्छी सा अरोमा और खुशबू आती है। अब आपके जब टमाटर थोड़े से नरम हुए, थोड़ा सा जी पानी शामिल करें और इसकी मज़ेदार सी पेस्ट बना लें। और ये जी 2 चम्मच आपने चावल लेना है और उसको पहले से भिगो दें, फिर उसी पानी में जी उसको ब्लेंड कर दें, और फिर जी जो ग्रेवी दानेदार मज़ेदार सी बनी है। हम अक्सर जी बाज़ार से खाना खाएं तो हमें लगता है जी इन्होंने पता नहीं ज़्यादा से प्याज डाले हैं या प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर लिए, कैसे दानेदार बनी। तो जी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है। 2 चम्मच चावल को आप पीस लें, और चाहे ब्लेंडर में पीसें चाहे मिक्सी जार में पीसें। इसके बाद आप उसको शामिल करें अपने मसाले में, तो बहुत ही शानदार ग्रेवी बनती है। अब जी हमने इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका शामिल करना है। इससे जी एक बहुत ही मज़ेदार थोड़ी सी हल्की फुल्की चाइनीज़ टच लगाएगी इसकी ग्रेवी, लेकिन बहुत ही जी ये शानदार बनेंगे। ये देखिए जी, अब अंदर टमाटो केचप भी हमने शामिल कर दी। अब नेक्स्ट जो सा है, हम इस मसाले को अच्छे से बुनाई करेंगे, मज़ीद थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। इससे पहले भी जो हमने ऑयल शामिल किया था, जिसमें हमने सीख कबाब फ्राई किया था, वही हमने शामिल किया। बचत करना सीखें, ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो ऑयल में सारे कबाबों का ही टेस्ट आ जाता है, तो उस ऑयल को बिल्कुल भी आपने वेस्ट नहीं करना। ये लीजिए, एंड पे हमने थोड़ा सा सिरका शामिल किया, और आप देखिए ऊपर कितनी ही प्यारी लाल लाल सी अरबी से तरी आना शुरू हो गया, और आप इसकी ग्रेवी देखें कैसी दानेदार सी फील हो रही है, क्योंकि ये चावलों के आटे से, क्योंकि ना तो हमने इसमें प्याज सिर्फ एक छोटी साइज़ की डाली थी, तो इतना मसाला जो सा है गाढ़ा सा और मज़ेदार सा कैसा बनेगा। अगर आप प्याज बहुत ज़्यादा डालें तो वो जी मिठास की तरफ चला जाता है। ये जी हमने चस्का लगाया अंदर कसूरी मेथी का। अब हम पहले से ही मसाले को इतने अच्छे से बुनाई शुनाई कर देंगे ताकि जैसे ही हम कबाब डालें तो फिर हमें बहुत ज़्यादा कुक ना करना पड़े, क्योंकि कबाब जी चाहे हमारे टूटने वाले नहीं बने, लेकिन हैं तो जी कबाब ही उनको इज़्ज़त और प्यार देना है ताकि वो बिल्कुल भी ना टूटें। और अब जी हम इसमें लास्ट पे थोड़े से और मसाला जार डालेंगे, जैसे कि गरम मसाला पाउडर हो गया। इसमें जी अब ये जो ग्रेवी है इसी में जी कबाब को हल्का सा हम दम देंगे, तो फिर जी जो आला टेस्ट निकलेगा, ग्रेवी का भी कबाब का जायका दोनों का आपस में मिक्स होगा। लास्ट में डाली थोड़ी सी काली मिर्च, तो ये जी कढ़ाई का हो गया बल्ले बल्ले। ऊपर से जी चस्का लगाया लेमन का, और ये जी शानदार चटखारेदार सी सीख कबाब कढ़ाई जो सी है वो उन मराहल की तरफ जा रही है कि जी जब पेट में नाच रहे हों चूहे, तो बस जी और आगे आ जैसी कबाब कढ़ाई साथ ही गर्मा गर्म नान, तो फिर जी हो जाती है ईद से पहले ही ईद। अब हमने जी एक लेमन इसमें स्क्वीज़ कर दिया। आप जब इसको
डिश आउट करें उस टाइम पे भी आप साथ सैलेड में भी लेमन ज़रूर रखें। ये जी हमने एक बड़ा लेमन इसमें निचोड़ दिया है। अब हम इसमें हल्का सा पानी का छटा देंगे ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो बड़ी अच्छी सी रस्मी सी बने, और कबाब के साथ जो सा है वो रोटी के साथ मसाला भी हल्का हल्का सा आए तो फिर जी तो स्वाद ही दोबारा हो जाता है। अब हमने बहुत ज़्यादा जी पानी दब के इसके अंदर शोर पानी बना देना है। ऐसे ही आधे से भी कम कप पानी डाला है ताकि जो गाढ़ा गाढ़ा सा मसाला था वो हल्का सा जी ग्रेवी की तरफ शिफ्ट हो जाए। आप ये देखें जी क्या ही मज़ेदार सा जी हमारा ये देखें मसाला मसाला सा रेडी हुआ। ये देखें हमने आपको निकाल के भी दिखाया। लास्ट स्टेप पे जी लगाएं हरी मिर्चियों, कोयले का धुआं दें। कोयले का धुआं वाला हमारा जी स्टेप हो गया मिस, उसके लिए जी हम करते हैं माजरत, लेकिन जी आएगा आपको बड़ा स्वाद जब आप बनाएंगे इसको आप अपने हाथों से और अपने घर में। अगर जी आप सीख पाव नहीं बनाना चाहते तो फ्रोज़न यूज़ करें। स्टे ट्यून बस फूड एंड फन।